बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबीद। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को दहशतगर्दों के फतह खेल पुलिस पोस्ट बन्नू पर हमले पर सख्त एहतजाजी मुरासला थमाया गया। 9 मई के दहशतगर्द हमलों में 15 पुलिस एहलकार सहित 4 अफराद जख्मी हुए थे। कतर से पाकिस्तान के लिए तीसरा LNG जहाज खुसूसी ईरानी इजाज़त से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल। LNG जहाज मुज़हम आबनाए हुर्मुज़ के जजीरे हंगम से आगे बढ़ रहा है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ में कतर की रास लफान टर्मिनल से LNG भरी गई है। LNG का एक और जहाज़ अल खरीतियात कराची पहुँच गया। LNG का पहला जहाज़ पोर्ट कासिम पर 30 अप्रैल को लंगर अंदाज हुआ है। पाकिस्तान के पास आज के दिन पेट्रोल के 30 दिन और डीजल के 27 दिन के स्टॉक्स हैं। सेनेट की क़याम कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का निफाज है। UAE में डीजल 72% महंगा हुआ। जंग के बाद पेट्रोल 56% महंगा हुआ। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम स्टॉक्स को यकीनी बनाने के लिए महंगी पेट्रोलियम मसनूआत भी खरीदी। पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के नाम नहायत नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा। ताहम अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा भी मुस्तरद। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 30 रोज़ में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात, जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का मुतालबा है कि अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा जवाब का असल मतन था कि तमाम मुहासों पर फौरी जंग बंदी की जाए, दोबारा हमले न करने की ज़मानत दी जाए, अमरीका तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे, तमाम मुंजमद असासे बहाल करे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं, फ़िराक़ दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तेहरान सिर्फ अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरान के ख़िलाफ़ जंग का ख़ात्मा, आबनाए हुर्मुज़ खोलना, नाकाबंदी ख़त्म करना, बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का ख़ात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना जायज़ मुतालबात हैं। हुर्मुज़ से महफूज रास्ता और लेबनान समेत ख़ित्ते में सिक्योरिटी का क़याम भी ईरान के मुतालबात में शामिल है। यह ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदाराना मुतालबात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में IT सेक्टर का फ़रोग़ और IT बरामदात में इजाफ़ा अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT सेक्टर में शहरी और देही इलाक़ों के दरमियान फ़र्क कम करने के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने और इसे दीगर सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सेफ सिटी में तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। पंजाब काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी।
इजलास में बताया गया कि अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में अब तक तकरीबन 2 लाख खानदानों की एप्लीकेशंस मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरी मालूमात एक क्लिक पर मुहैया होनी चाहिए। इजलास में पंजाब में एक्सेल लोड मैनेजमेंट निज़ाम के निफाज की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भारत को जिस रफाल का गुरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज गिराए। भारत के 74 तैयारे हवा में थे, सब टारगेट पर थे। हम उनके 74 के 74 तैयारे गिरा सकते थे। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 रफाल समेत दीगर जहाज गिरा दिए गए। सिंध असेंबली में मार्का हक से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान पाक फौज के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग़ देना, माशरे में मस्बत रुझानात को उजागर करना है। महकमा इत्तलात के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध की असल सकाफ़त जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के इस्तामा का कहना है कि इलेक्शन के नताइज इंतहाई मुश्किल थे, जिनकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। कहा, अब तब्दीली लाना भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर हमने दुरुस्त रास्ता इख्तियार न किया तो मुल्क तारीख राह पर गामज़न हो जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसके कज़न ने धमकी दी थी कि अगर खुदकुश हमला न किया तो उसके वालिद को कत्ल कर देंगे। उसकी जहन साजी की गई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। कहा, दहशतगर्द हमारी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। गिरफ्तार खातून को उसके वालिदैन के हवाले करेंगे। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियोस पर 16 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील। कहा, अवामी ताकत का मुजाहिरा करें ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मीरपुर टेस्ट का चौथा दिन बारिश के बायस एक सेशन का खेल ज़ाया हो गया। चाय के वक्फे के बाद का खेल जारी। बांग्लादेश ने अब से कुछ देर पहले 3 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना लिए। 173 रन की बर्तरी हासिल कर ली।